नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार झा और न्यूज़विंग आपको लगातार हर खबर और हर चीज़ आप तक पहुंचा रही है। और हमारे साथ हैं मंटू यादव जी, और मंटू यादव किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनसे बात हो रही है चूँकि यहाँ पे बेलूर में आए थे और राहुल गांधी की सभा चल रही थी। जीएम से प्रत्याशी रहे हैं, जेएमएम से, और 2 बार चुनाव लड़े हैं। उनसे बात होगी। क्या लगता है आपको? जी नमस्कार। ऐसा है कि अभी क्योंकि बेरमो विधानसभा से वहाँ का जो कार्यक्रम हुआ वहीं से हम आ रहे हैं, और चूँकि जिस तरह का वहाँ आप देखें एक जनसैलाब उमड़ चुका था, हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह जी के प्रति लोगों का एक बिल्कुल ऐसा एक सोच है कि इस बार उसको रिकॉर्ड मतों से जिताकर माननीय हेमंत सोरेन जी को जो हाथों को मजबूत करें, माननीय गुरु जी का हाथों को मजबूत करें। नहीं, वहाँ पे रविंदर पांडे जी भी हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तो कैसे समझते हैं आप, क्या कंपटीशन? देखिए ऐसा है अक्षय जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो 5 बार ऑलरेडी 5 बार जो सांसद रह चुके हैं, बेरमो सिर्फ उनका क्षेत्र नहीं है, गिरिडीह लोकसभा बहुत बड़ा एरिया है। और गिरिडीह की जनता जो है, क्योंकि जो 5 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, वो उनको तो ये समझना चाहिए कि विधानसभा हम लड़ रहे हैं, वो भी बेरमो विधानसभा, तो इंडिया गठबंधन के विरोध लड़ रहे हैं। आज के डेट में जिस तरह का लहर देख रहे हैं आप, हमारे इंडिया गठबंधन का लहर जो है, हेमंत बाबू का, कल्पना सोरेन का, जिस तरह का लहर चारों तरफ है, निश्चित रूप से इस बार जो है बेरमो विधानसभा में पुनः एक बार हमारे जयमंगल सिंह जी विधायक बनेंगे और इंडिया गठबंधन का हाथ का मजबूत होगा। और हेमंत सरकार को, चूँकि जिस तरह का आप देख रहे हैं वहाँ आदिवासी है, हमारे जितने भी लोग हैं, मुस्लिम हैं या गैर आदिवासी है, सारे लोग जो है मन बना चुके हैं कि हम लोग हाथ छाप में वोट देंगे और हेमंत सोरेन को मजबूत करेंगे। ठीक है, आपकी बात मान ली गई, लेकिन आप बोकारो जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या कमजोरी रह गई थी कि आप नहीं जीते, और क्या ऐसी मजबूती है कि वो जीत जाएंगे? देखिए ऐसा है अच्छा जी, चूँकि 2009 में हम चुनाव लड़े थे और उसके बाद उस समय गुरुजी हमको आशीर्वाद दिए और 2009 में हमको टिकट मिला बोकारो विधानसभा से, फिर 2014 में मिला। तो चूँकि उस समय का उस तरह का जो है समीकरण नहीं बन पाया, आज के डेट में जो हेमंत सरकार ने काम किया है, मैया समान योजना हो या जो है, बात करते हैं बोकारो विधानसभा की। आप बोकारो विधानसभा को बिलोंग करते हैं और वहीं से आप राजनीति भी आपकी चलती है। तो सुविता सिंह प्रबल हैं या बीरेंद्र नारायण जी हैं, 2 ही आदमी हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना, बोकारो विधानसभा अभी इस तरह का है कि अब कल ही देखें कि सोनाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, और चंडीपुर आपका जो है चंदन क्यारी में मैडम कल्पना जी का कार्यक्रम हुआ था। काफ़ी लोग उत्साहित थे, काफ़ी भीड़ में जो है काफ़ी महिला आई थी, और लोग जो है कल्पना सोरेन को सुनने के लिए पूरा इच्छुक है। और स्वाभाविक है कि पैसा का भीड़ नहीं, कल्पना जी का भाषण सुनने के लिए लोग जो है वहाँ आते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि 13,000 कम से कम वोट से हारी थी सुविता सिंह। इस बार क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल इस बार इंडिया गठबंधन का 100% जीत है, और हम लोग पुनः एक सरकार मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और बोकारो हो, चंदन क्यारी हो, या बेरमो हो, या गोमिया हो, या टुंडी, ये आपका डुमरी हो, हम लोग जो है 5 विधानसभा जीतने जा रहे हैं बोकारो जिला के अंदर में। और निश्चित रूप से इस बार मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी, और जितने भी वादे किए हैं हेमंत जी ने, वह निश्चित रूप से पूरा होगा।
अच्छा, ये जो बात चल रही है कि हेमंत बिश्व शर्मा आए हैं और बात करते हैं और बात करते हैं घुसपैठियों पर भी, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जो बार बार बीजेपी के द्वारा घुसपैठिए का बात आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल में सरकार किसका है? बीजेपी का। देखना उनको है कि कौन घुसपैठिया है और कौन यहाँ के स्थानीय है, देखना उनको है। चूँकि बॉर्डर से जब पार होते हैं तो वहाँ झारखंड का कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं होता है। जब भी वहाँ है तो वो सेंट्रल के सारे सिक्योरिटी रहते हैं, सेंट्रल का सारे व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से वहाँ तो जो भी है सेंट्रल का गवर्नमेंट बीजेपी का है, मोदी जी की सरकार चल रही है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो देखना तो उनका काम है। तो फिर घुसपैठिया का बात बार बार क्यों हो रहा? आपका तो फिर ये कहना है कि ये आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है आपकी सरकार की? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन विशेष हम आज के डेट में जान रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का संथाल में कोई भी घुसपैठिया नहीं है, कोई भी घुसपैठिया वहाँ नहीं। चले, मंटू यादव यहाँ बोल रहे हैं, जो 2 बार चुनाव लड़े हैं, बोल रहे हैं कि घुसपैठिया का कोई मामला नहीं है और बीजेपी फिर बकवास कर रही है। नहीं, बिल्कुल। जो भी देखिए, एक चीज़ बता दे रहे, आज के डेट में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल में 2019 में सरकार बनी हेमंत सोरेन जी का, और लगातार दो वर्ष जो है कोविड इस तरह का आया, जो लोग जो है अपने जीवन बचाने में लगे रहे, और सरकार उस पीरियड में हेमंत सरकार काफ़ी काम किए हैं। लोग दूसरे प्रांत में जो हमारे यहाँ के मजदूर थे, जो प्रवासी थे, उसको अपना प्रदेश लाने का काम किया है, और सारे लोगों को व्यवस्थित तरीके से, कोई प्लेन से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, उनके लिए लगा रहा हमारी सरकार ने। और उसके बाद कोरोना का बाद जो है लगातार 3 साल जो है झारखंड में इतिहास रचने का काम किया है, और झारखंड में जिस तरह का काम हुआ है वो बिल्कुल अब जो है बीजेपी के पास कोई बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट, और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।